आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छे हैं। अभी जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए उत्साहित हैं, इससे पहले हम परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हैं। मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 89 अध्याय उसका 15 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। आमीन। जबकि आप और मैं आज प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए उपस्थित हैं, क्या हम उस आनंद के ललकार को पहचानते हैं? हालेलुया। जब हम आराधना दल हमारी अगुवाई करता है तो हमारा कर्तव्य बनता है हम आनंद के साथ ललकारें, उस यीशु को पुकारें अपने जीवन में, है ना। यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इससे पहले पत्थर चिल्ला उठे, हमको आनंद के साथ चिल्लाना है और प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं प्रभु। जबकि आज प्रभु हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, आराधना दल हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु, होने दे हमारे दिल को, हमारे मन को खोल और बड़े आनंद की ललकार के साथ प्रभु हम तेरी स्तुति और आराधना करने पाए। और जब हम आराधना करेंगे, हमारा विश्वास है तेरा आत्मा उतरेगा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, और हमारी परिस्थिति को बदल के रख देगा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन। ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। बोलिए, महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं। ताली बजा के गाएंगे। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। ओ किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा। हमारे भाई कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, वो फुली डिवोटेड हैं। महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, और जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, जोर से ताली बजा के गाएंगे। तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। ये समय है कि हम साप्ताहिक सूचना को सुने ताकि होने वाली सेवकाई में हम अपने आप को शामिल रख सके। ग्रेस कलीसिया जुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रति रविवार को। यदि आप उस क्षेत्र के आसपास में रहते हैं तो आइए जानते हैं कि कौन से क्षेत्र में सभा होती है और आप अपने आप को उस क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरज कुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। हर रविवार को सुबह 11 बजे हमारा ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार आता है। यदि आप किसी भी कलीसिया में जा नहीं पाते हैं तो ये ध्यान रखें
कहीं ना कहीं अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए उस आत्मिक विचार में अपने आप को रखे और उसमें जुड़ करके परमेश्वर की आशीषों को पाए। आने वाले जनवरी 16 तारीख को हमारे शुक्रवार की प्रार्थना शाम 6:30 बजे शुरू हो रहे हैं। आप आइए और परमेश्वर की आशीषों को पाइए। यदि किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए और परमेश्वर की ओर से अद्भुत कामों को देखिए। हमारे ग्रेस कलीसिया के पासवान और प्रार्थना के दल प्रतिदिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर आप हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम आप सभी के लिए प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। यह समय है प्रियो परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का, और हम जानते हैं जब हम अपने परमेश्वर को भेंट और दशवांश देते हैं, अपनी विश्वास योग्यता को दिखाते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में विश्वास योग्यता को दिखाता है। आमीन। जब हम प्रभु के राज्य के लिए विश्वास योग्यता के साथ बोते हैं तो प्रभु भी हमारी उस विश्वास योग्यता को देख के हमें बरकत देता है, आशीष देता है। मेरे साथ एक वचन लिखा लेंगे हग्गे उसके 2 अध्याय 19 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्या अब तक बीज खेत में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अंगूर और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तक अंजीर अंगूर नहीं फले, मतलब कि जो पिछले दिनों में अभी तक हमने जिस हृदय से जिस मन से प्रभु के राज्य के लिए बोना चाहिए था हम नहीं बो पाए हैं, मगर ये जो वर्ष आ रहा है इस वर्ष में आप संपूर्ण मन से एक आनंद के साथ प्रभु के राज्य में बोएंगे तो परमेश्वर का वचन नीचे कहता आज से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के राज्य के लिए बोओगे तो परमेश्वर भी आज से ही विश्वास योग्यता के साथ आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी इनकम में बड़ी आशीष को देता रहेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जब आप बोओगे प्रभु के लिए तो परमेश्वर आपको बड़ा ब्लेस करेगा। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में तेरे करीब आते हैं प्रभु, जबकि आज जो भी लोग प्रभु जी तेरे राज्य के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, अपनी कमी घटी में से दे रहे हैं प्रभु, उनके प्रभु जी हाथों को तू बड़ा बरकत देना, उनकी कमाई को बड़ा बरकत देना, किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता, उनके बिजनेस को तू आशीष करना प्रभु जी। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है जो नहीं दे पा रहे हैं प्रभु, उनको भी प्रभु जी आने वाले समय में इतना प्रभु आशीष करके वो भी तेरे राज्य के लिए बोएं और प्रभु तेरी ओर से बरकत पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तूने हमारी दुआ को सुना है और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। और यह अच्छा समय रहेगा कि आज हम परमेश्वर के वचन को मनन करें। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो का किताब 12 अध्याय उसका 2 पद। आइए हम सब मिल करके इस पद को पढ़ते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदृश ना बनो। इसका मतलब है इस संसार में जो लोग रहते हैं, इस संसार के जो लोग हैं और जिस प्रकार की बुराई करते हैं उसके समान हमें कार्य ना करना है। लेकिन बाइबल बताती है कि जो प्रभु में है और तुम्हारे जब मन नए हो गए तो तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसका मतलब है कि सिर्फ मन को नया नहीं करना। हम प्रभु में आते हैं, हमारा मन नया हो जाता है, हमारे विचार नए हो जाते, तो हमारे हर चीज को क्या करना, परिवर्तित करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना। हर चीजों में हमें परिवर्तन को दिखाना है, ना ही सिर्फ हमारे मन को, लेकिन हमारे चाल चलन को, हमारी बोली को, हमारी नजरिया को, हमारे जीवन को, हमारे कार्य को दिन प्रतिदिन परिवर्तित करना है प्रभु यीशु मसीह में। हमारे पास कई बार हम ये सोचते हैं कि हम प्रभु में आ गए हैं, लेकिन प्रभु में आना ही हमारे लिए काफी नहीं है, लेकिन हमारा जीवन भी
प्रभु के अनुसार प्रवर्तित होनी चाहिए। हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होने की आवश्यकता है। हमारे विचार पहले जैसे थे, अब प्रभु में हमारे विचार वैसे ना हो। बोली हमारी पहले प्रभु के पहले क्या थी, लेकिन प्रभु के बाद हमारी बोली क्या है। हमें अपने आप में परिवर्तित होना है। मसीही जीवन यही है कि हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। मसीही जीवन यही है कि हम हर दिन अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, परिवर्तन को लेकर आए। हो सकता है आप गाली देने वाले हो सकता है आप नशा करने वाले हो सकता है आप क्रोध करने वाले हो सकता है आप ईर्ष्या करने वाले हो सकता है आप घमंड करने वाले हो। लेकिन प्रभु में आने के बाद जब मन नया हो गया है तो हमारा जीवन पहले के समान ना हो, लेकिन हमारा जीवन परिवर्तन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो। हमारे जीवन में बदलाव दिखने चाहिए। हम कई बार यीशु के प्रचार करते हैं, लेकिन हम सिर्फ मुख से करते हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रचार वो है जो हम अपने जीवन से करते हैं। जब हम अपने जीवन से प्रचार करते हैं तो लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मसीहत कैसा है, मसीह जीवन कैसा है, क्योंकि हम वो कर कर दिखाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मन में जो है वो असाध्याय रोग लगा हुआ है। मन जो है अधिक वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, और ये मन को प्रभु यीशु मसीह ने परिवर्तित किया है, ये मन को प्रभु यीशु मसीह ने नया कर दिया है। तो अब हमारा जीवन भी, हमारा चरित्र भी, हमारा स्वभाव भी, हमारा कार्य भी परिवर्तित हो। पहले के समान नहीं, लेकिन एक नयापन में आए, एक नया जीवन में हो। हमें अंश अंश कर कर धीरे धीरे हमें प्रभु में बढ़ना है, धीरे धीरे हमें प्रभु में मिलना है। इसलिए यहाँ रोमियो लिखने वाला कहता है, संसार का सदृश्य मत बनो। जो संसार करता है उसके समान मत करो। संसार में लोग गाली देने वाले, संसार में लोग झूठ बोलने वाले, संसार में लोग धोखा देने वाले, संसार में लोग ईर्ष्या करने वाले, घमंड करने वाले, बुराई करने वाले। लेकिन आप उस संसार में रहते हुए भी आप इस संसार के लोगों के जैसा कार्य ना करें। आप में और संसार में अंतर होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए। हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अपने आप में बदलाव को लेकर आना है। और मसीहत यही है, यही चीज हमें सिखाया जाता है कि हमें बदलना है, हमारा जीवन को बदलना है, हमारे कार्य शैली को बदलना है, हमारी बोली को बदलना है, हमारी नजरिया को बदलना है। बदलाव प्रभु यीशु मसीह चाहता है। हम कई बार हम देखते हैं सांप को, सब लोग हम सांप के विषय में जानते हैं। और सांप जब वो उसके केचुए जब हो जाता है, उसके बाद सांप एक छोटा सा बिल से निकलता है। जब उनको लगता है कि उनका खाल मजबूत हो गया, उसको चलने में दिक्कत, देखने में दिक्कत होता है, तो एक छोटे से छेद से निकलता है ताकि उसके जो ऊपर का पर है, उसके जो ऊपर का केचुआ वो निकल जाए। और जब निकल जाता है वो नयापन हो जाता है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता, डसना। कई बार हम अपने ऊपरी रूप को बदल देते हैं, हमारे अंदर बदलाव नहीं होता है। और प्रभु चाहता है हमारा जब आपका हमारा मन जब बदल गया है तो हमारा हर चीज परिवर्तित हो जाए, हमारा हर चीज में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, हमारे हर चीजों में परिवर्तन आ जाए। आज संसार आपका परिवर्तन देखना चाहता है, और आपके परिवर्तन से ही लोग प्रभु यीशु मसीह को जान पाएगा। आपका परिवार अगर प्रभु यीशु को नहीं जानता है, आपके परिवर्तन आपके परिवार को बचा लेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं रोमियो 12 उसका 2 पद से, कि मन को सिर्फ नया नहीं करना है। अगर मन नया हो गया है तो जीवन भी नया होना चाहिए, स्वभाव भी नया होना चाहिए, बोली भी नया होना चाहिए, कार्य भी नया होना चाहिए, विचार भी नया होना चाहिए, चरित्र भी नया होना चाहिए। हर क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, हर क्षेत्र में परिवर्तन आना चाहिए। अगर परिवर्तन है, आप प्रभु के लोग हैं। अगर आपका जीवन पहले के समान है, आप कभी मत कहिए कि मैं प्रभु में हूं। अगर आप अभी तक परिवर्तन नहीं हुए, परमेश्वर का वचन को पढ़िए, वो आपको मदद करेगा परिवर्तन होने में, वो आपको मदद करेगा ट्रांसफॉर्मेशन होने में। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के समय में आपने हमारे साथ जुड़कर
इस वचन को मनन किए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हर दिन आप परमेश्वर पिता हमें अपने वचन से सिखाते हैं किस प्रकार हमें परिवर्तित होना है, किस प्रकार हमें परिवर्तन करना, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आना। प्रभु मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से जितने लोग वचन को सुने प्रभु उन तमाम लोगों के जीवन में परिवर्तन को दे। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।